जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स यानी कि भारतीय किसान के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों आज़ादी के बाद से आज तक जो एमपी और एमएलए हैं इनकी पेंशन्स और इनकी सैलरीज 280% बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि अगर कोई एमपी और एमएलए दोबारा नॉमिनेट हो जाता है तो उसकी पेंशन 2 बार उसके लिए काउंट की जाती है। वहीं पर भारतीय किसान की जो आय है आज तक सिर्फ 19% तक की वृद्धि भारतीय किसान की आय में देखी गई है। यानी कि 1947 के बाद से 2022 चल रहा है, आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी भारतीय किसान की जो आय है वो मात्र 19% तक बढ़ी हुई है। इसके पीछे का रियल रीजन क्या है, आज की इस वीडियो में हम सभी यही बात करने वाले हैं। इसीलिए मैंने वीडियो का जो टाइटल रखा द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन फार्मर। हम सभी जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश एक ऐसा देश जो दुनिया में लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर दूध कहीं प्रोड्यूस होता है तो वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फूड ग्रेन्स का। चीनी का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है। उस देश में किसानों की ये दुर्दशा क्यों है, इसके पीछे का रीजन और कोई नहीं है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो ब्रोकर सिस्टम होता है यानी कि दलाल जो होते हैं वही इसके पीछे का मेन रीजन है। अगर कोई किसान अपनी फसल तैयार करता है तो अपनी फसल को सेल करने का उसके पास कुछ 2-3 ऑप्शन है। अगर कोई छोटा किसान है तो नॉर्मल बाजार में अपनी फसल जो है बेच देता है। उससे इस बात से नहीं मतलब है कि मार्केट का भाव क्या चल रहा है, एमएसपी क्या है प्रेजेंटली, बस वो जो भी दाम उसको मिला, अगर उसको मतलब प्रॉफिट है उसका तो उसने अपनी फसल को सेल कर दिया। वहीं जो बड़े किसान हैं वो इस बात की परवाह करते हैं कि प्रेजेंटली एमएसपी कितना है, मेरा फसल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मुनाफा मिल जाए, मैं अपनी फसल को ले जाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाते हैं और लेके जाके कहीं दूर दराज में जाके बेचना प्रेफर करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए। अच्छा, सबसे पहले अगर बात किया जाए कि फसल बेचने के कितने ऑप्शन हैं। पहला मैंने बताया लोकल मार्केट, जहाँ पे कोई छोटे मोटे किसान अपना फसल बेचते हैं। दूसरा होता है एपीएमसी मंडी। एपीएमसी मंडी, ये मंडी बेसिकली अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और मीशो एप्लीकेशन जैसे हैं, जहां पर ये एक प्रकार की ऐसा स्थान है, एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर जाता है फसल को बेचने, सेलर जाता है अपनी वस्तुओं को बेचने, बायर आता है चीज़ों को खरीदने। एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है एपीएमसी मंडी। जैसे अमेजॉन पर सेलर जाता है प्रोडक्ट को बेचने, बायर आता है प्रोडक्ट खरीदने। फ्लिपकार्ट, सेलर जाता है प्रोडक्ट बेचने, बायर आता है प्रोडक्ट खरीदने। सिमिलरली काम करती है एपीएमसी मंडी। एपीएमसी मंडी किसान जाते हैं अपनी फसल को बेचने और जिनको फसल खरीदना होता है वो भी वहीं जाके फसल खरीद लेते हैं। यहाँ पर यह होता है कि जब कोई किसान अपनी फसल लेके गया बेचने के लिए तो वहाँ पर नेगोशिएशन होता है किसान से। हम आपको 10 रुपये किलो देंगे, नहीं 5 रुपये किलो देंगे, कोई कहता है 15 में देंगे, कोई कहता है 12 में। मतलब ये नेगोशिएशन होता है। नेगोशिएशन होने के बाद जो है लास्ट जिस पर किसान का प्रॉफिट आता है फसल बेच दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी ये बात आती थी कि जब किसान अपनी फसल को बेचने के लिए जाता था तो जितने भी बायर्स होते थे वो आपस में सांठ-गांठ कर लेते थे कि किसी भी किसान को इतने रुपए से ऊपर हम लोग नहीं देंगे। तब जाके किसान मजबूर होके उतने में ही अपनी प्रोडक्ट को बेचना पड़ जाता था। कई बार तो ये होता था कि जो वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए ब्रोकर होते थे वो आपकी फसल को 100 रुपये में मान लीजिए खरीद लेते हैं और सामने वाले बायर को 180 रुपये में दे देते हैं। मतलब प्रोडक्शन आपने किया, आपको मिले 100 रुपये, जिसने कुछ नहीं किया बस सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ फसल को ट्रांसफर किया, उसके खाते में गए 80 रुपये। इन्हीं को ब्रोकर यानी कि दलाल कहा जाता था। तो इस बेसिक पर भी किसानों को घाटा लग जाता था कि औने पौने दाम में, मतलब आपस में अगर सांठ-गांठ हो गई तो किसानों को नुकसान, औने पौने दामों में बेचना पड़ा तो नुकसान, ब्रोकर का सिस्टम किया तो नुकसान, नेगोशिएशन में नहीं कर पाया क्योंकि किसान होता है इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, इतना जानकार नहीं होता है, अपना प्रॉफिट अगर नहीं कैलकुलेट कर पाया तो नुकसान। कुल मिला के हर हाल में किसान को ही नुकसान सहना पड़ रहा था। इसका एक ऑप्शन हमारी गवर्नमेंट लेकर आई, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक्चुअल में एमएसपी पर हम दूसरी वीडियो बनाएंगे कि आखिर गवर्नमेंट हमारी एमएसपी को लीगलाइज क्यों नहीं कर देती है, एमएसपी को लीगलाइज करने में क्या क्या बाध्यताएं आती हैं, इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे।
क्योंकि एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल के लिए थोड़ी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, एमएसपी की शुरुआत पंजाब यानी कि 5 नदियों वाले राज्य में हुई थी, जहां पर एमएसपी किसानों को दी गई थी ताकि आप खूब प्रोडक्शन करें। हुआ भी वही था, हरित क्रांति की शुरुआत वहीं से हुई, वो अलग की बात है, मैं आगे बनाऊंगा वीडियो। एमएसपी मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसान अपनी फसल अगर बेचने गया है, अगर उसे वहां पर कोई भी बायर नहीं मिला या फिर ऐसे बायर मिले जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम प्राइस कैप किसान को ऑफर करते हैं, तो किसान अपनी फसल सरकार को बेच सकता है। यहां पर एक दिक्कत यह है कि वही सेम फसल सरकार किसानों से खरीदती है 22 रुपए 25 रुपए में, और किसान को फ्री राशन के रूप में वही सेम फसल 2 रुपए 3 रुपए किलो में किसानों को दोबारा यानी कि जनता में वापस करना पड़ता है। अब आप लोग कहेंगे तो सर कौन कहता है कि राशन बांटिए? राशन आज के समय में जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके लिए है, उनके लिए राशन है। लेकिन अभी वो अलग का मैटर हो जाएगा, पॉलिटिकल हो जाएगा, उससे हमें फिलहाल मतलब नहीं, हम अपने टॉपिक पर रहते हैं, इंडियन फार्मर की बात करते हैं कि एमएसपी सरकार एक्चुअल में देना नहीं चाहती है, एमएसपी सरकार की मजबूरी बन चुकी है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब सरकार ने हम लोगों के लिए मतलब किसानों के लिए लॉन्च किया, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बेसिकली देखा जाता है वो इस चीज पर देखा जाता है कि आपकी लागत कितनी आई, और लागत के आधार पर 1.5 गुना 2 गुना, मतलब आज तक 2 गुना नहीं दिया गया है, लेकिन स्वामीनाथन आयोग ने 2 गुना देने की सिफारिश की थी, आज तक दिया नहीं गया एक्चुअल में 2 गुना। ये इस बेस पर देखा जाता है कि आपने जितना लागत लगाई उसका 1.5 गुना लगभग एमएसपी हो, उसी बेस पर सरकार टू प्राइस तय करती है। इसमें किसानों की हमेशा मांग यह रहती है कि हम लोग, आप जो एमएसपी देते हैं वो ये मानकर देते हैं कि हमने जो जमीन है वो हमारी खुद की है, और हमें इस बेस पर एमएसपी चाहिए कि हमने जमीन किराए पर लेकर खेती की है, अब हम उसको जो है फसल बेचने आए हैं, तो ये किराया आप क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, मेरी खेत का किराया आप क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं। ये भी कंट्रोवर्शियल मुद्दा इस समय बना हुआ है किसानों के बीच का और एमएसपी का। तो सरकार ने डिसाइड किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हम आपको, अगर कोई नहीं देगा तो हम आपको मिनिमम इतने रुपए देकर आपकी फसल खरीदेंगे। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बन गया, क्योंकि किसानों को उससे ज्यादा पैसा अब कोई देता ही नहीं है, किसी भी मंडी में किसान उससे ज्यादा पैसा नहीं पाते हैं। इसके उपाय के लिए जो सरकार थी हमारी, वो ये चीज लेकर आई कि आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, मतलब किसी भी मंडी में जाकर बेच सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। तो किसानों को ये लगा कि सरकार जो है ये एमएसपी के झंझट से दूर होना चाहती है, मतलब एमएसपी को धीरे धीरे करके खत्म कर देना चाहती है। इसका विरोध हुआ, ये कानून हटाए गए, यानी कि आप लोगों को पता होगा 3 कृषि कानून जो हटाए गए थे वो क्रमशः इसी प्रकार से थे कि किसान, सरकार ने कहा कि आप कहीं भी अपनी फसल बेचिए, बेच सकते हैं। तो किसानों को लगा कि ये एमएसपी से पीछा छोड़वाना चाहते हैं, इसलिए उसका विरोध किया गया। दूसरा, फसल तैयार होने से पहले आपको एग्रीमेंट करना होगा, मतलब एग्रीमेंट जो है एक सिस्टम लेकर आई कि आप कंपनियों से एग्रीमेंट कर लीजिए, आप फसल बोइए, कंपनियों से एग्रीमेंट कर लीजिए, आपकी फसल तैयार होने के बाद कंपनियां वो फसल ले जाएंगी। इस चीज का भी विरोध हुआ कि शुरू में तो सब ठीक चलेगा, लेकिन जब एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएंगी तब ये कंपनियां जो है मनमानी करेंगी, अपने हिसाब से दाम सेट करेंगी। तीसरा जो रूल था एसेंशियल कमोडिटी का। एसेंशियल कमोडिटी क्या होती है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, जब उसकी शॉर्टेज यानी कि डिमांड एंड सप्लाई में इधर उधर की शॉर्टेज देखने को मिलती है, कोई भी प्रोडक्ट जो है कोई व्यक्ति चाहता है स्टोर कर ले, और जब पूरे मार्केट में उसकी डिफिशियंसी हो जाए, मतलब कमी हो जाए, तब डिमांड उसकी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी, तब उस प्रोडक्ट को महंगे दाम पर बेचे। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट आकर उसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डालेगी और आपको जेल भेज देगी, क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट का स्टोरेज नहीं कर सकते हैं अगर वो प्रोडक्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में है। जिसकी जो शुरुआत है 1955 ईस्वी में हुई थी। एसेंशियल कमोडिटी में जैसे मास्क और सैनिटाइजर को डाला गया था कोविड-19 के दौरान, हालांकि वर्तमान में अब ये राइस, पल्सेस, ओनियन, गार्लिक एंड जिंजर, इतने चीजों को एसेंशियल कमोडिटी से मुक्त कर दिया गया है। और सरकार द्वारा ये बात कहा गया है कि जब तक किसी वार की सिचुएशन नहीं आएगी तब तक हम इन चीजों को एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में नहीं डालेंगे। ये चीज किसानों के लिए सुनहरा अवसर है कि आप इन चीजों को बोइए और इनको स्टोर कीजिए, और तब तक स्टोर कीजिए जब तक मार्केट में इन चीजों की डिफिशियंसी ना आ जाए। हालांकि आने वाले वीडियो में मैं ये इस बात के बारे में भी बात करूंगा कि किसान को बिजनेसमैन बन जाना चाहिए, और अमूल की स्टोरी क्या रही है जिससे किसानों को प्रेरित होना चाहिए, और उसी बेस पर किसानों को काम करके और अपनी जो है जीविकोपार्जन करना चाहिए, मतलब अपने लिए प्रॉफिट गेन करना चाहिए।
हालांकि आप सभी को पता होगा कि ये 3 जो कृषि कानून थे ये अब वापस लिए जा चुके हैं। अपोजिशन ने अपोजिशन से मेरा मतलब है कि आप सभी समझ सकते हैं जो समझिए। अपोजिशन ने इन कृषि कानूनों के विरोध में क्या कहा कि डेमोक्रेसी की कंप्लीटली हत्या है। जबकि 2012 में अगर आपने कांग्रेस का जो है लोगो देखा होगा या मैनिफेस्टो देखा होगा तो उसमें खुद उन्होंने भी यही बिल लाने की घोषणा की थी। एग्जैक्टली कांग्रेस 2002 में शायद राजस्थान की राजस्थान में यही बिल प्रपोज किया गया था। तो जो इस समय करंटली सरकार है उसने भी इस चीज़ का करंटली विरोध किया था। फिलहाल के लिए पॉलिटिकल इशू हमारा इशू नहीं है। ये सारी जो सरकारें हैं ये सब कुछ जानती हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन किसानों के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता है। किसान आज हमारे देश का प्राइमरी सेक्टर है। किसान जिसके बुनियादी ढांचे पर यह देश टिका हुआ है, उसके लिए रिफॉर्म की ज़रूरत है और हम सभी को इस रिफॉर्म की मांग हमारे गवर्नमेंट से करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।